वन पीस चैप्टर 1150 में ईमू एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है डेविल कॉन्ट्रैक्ट। इस टेक्निक के थ्रू ईमू डोरी और बोर्गी को डीमन में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उनको एक ग्रेट स्ट्रेंथ और इमोर्टलिटी मिलती है। लेकिन बदले में उनकी लाइफ स्पम का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है। लेकिन ईमू यहीं पर नहीं रुकता, वो एक डोमी रिवर्सी टेक्निक एक्टिवेट करता है जिससे ब्रोगी की पूरी बॉडी अपसाइड डाउन हो जाती है। वो एक डेमोनिक वर्जन में ट्रांसफर हो जाता है कंप्लीटली। उसकी बड़े सारे नाखून और वेट विंग्स बाहर निकल आते हैं और वो कंप्लीटली ईमू के कंट्रोल में आ जाता है। क्लेरिफाई करूं तो अभी एल्बर्फ के सारे जायंट डीमन में ट्रांसफर हो चुके हैं, जिनमें डोरी भी शामिल है। यानी लूफी पहले जिनके साथ पार्टी कर रहा था ना, अब वो उन्हीं के साथ फाइट करने वाला है। भाई चैप्टर 1150 में जो हमने देखा और जो जायंट के साथ अभी हो रहा है ना, शायद वही हेराल्ड और उसके 100 जायंट के साथ हुआ था। सब डीमन बन गए होंगे और लोकी और जारुल के खिलाफ लड़े होंगे। यही तो रीजन है कि इस चैप्टर में ईमू जारुल को मारना चाहता है, वो भी लूफी से पहले। लोकी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको सब जायंट और अपने फादर को मारना पड़ा क्योंकि वो सारे डीमन बन गए थे। और इस बात का प्रूफ ये पैनल है जहां पर हम क्लियरली दीवार पर जायंट स्कार देख सकते हैं बना हुआ। जारुल और लोकी ने उनके अगेंस्ट फाइट की और जारुल की मेमोरी चली गई और लोकी ने कुछ कॉमन नॉलेज अपने पास रखी। आई थिंक लोकी को पता है कि कैसे होली नाइट और गोरोसे से डील की जाती है। चैप्टर 1150 में हमें फाइनली पता पड़ चुका है कि ईमू की असली पावर क्या है और वो भाई किस हद तक स्ट्रॉन्ग बंदा है। अगर ईमू की पावर की बात करें तो वो किसी को भी पजेस कर सकता है, किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। वो डेविल कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके किसी को भी इमोर्टल बना सकता है। और यहाँ तक कि जब डोरी और ब्रोगी और कुछ जायंट पायरेट्स गन को यानी ईमू पर अटैक करते हैं ना, ईमू एक मैजिक बुक का यूज करता है जिससे भाई तलवारें और गन बाहर आ रही है। और भाई वन पीस में ये एक सिंगल ग्रिम वॉर नहीं है, कई सारी ग्रिम वॉर है। और ये जो मैजिकल सर्कल है ना अभी इस भाई, वो भी इन्हीं बुक में से किसी एक में से आया है। और यहाँ तक कि जब ईमू गनको की बॉडी को पूरी तरीके से पजस करता है ना भाई, इतनी तगड़ी कॉन्करर हाकी निकलती है, यहाँ तक कि जायंट और कुछ जायंट के बच्चे बेहोश हो जाते हैं। यानी भाई जोई बॉय की जिस कॉन्करर हाकी से ईमू की फटी थी ना भाई, उस लेवल की हाकी ईमू खुद यूज कर सकता है। और कंक्लूजन यही निकलता है कि ईमू इस पूरे आर्क में एनल का रोल प्ले कर रहा है। यानी लूफी के अलावा उससे कोई भी फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से ईमू लोगों को पजेस करता है और कंट्रोल करता है ना, हमारा लूफी ही है जो इस पूरी दुनिया में सबसे फ्री बंदा है। भाई मजे की बात यह है कि अगली वीक भी कोई भी ब्रेक नहीं है, तो मुझसे लिटरली वेट नहीं हो रहा कि कब भाई लूफी ऊपर आएगा और वो सब कुछ देखेगा और ईमू से फाइट करेगा। और आई थिंक वो काफी गुस्सा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ भाई उसके दोस्त डीमन बन चुके हैं और बच्चे जिन्हें वो इतना पसंद करता है उन्हें मारने की धमकी मिल रही थी। तो ये सब कुछ जब उसे पता पड़ेगा ना, वो भाई फुल एंग्री मूड में होने वाला है। और जिस टाइम पर ये डोरी और ब्रोगी डीमन में कन्वर्ट हुए ना, आई बेट सांजी और जोरो के अपोनेंट से ही होने वाले। पर सबसे बड़ा सवाल, डोरी और ब्रोगी और बाकी जो जायंट जो डीमन बने हैं वो सब मरेंगे या फिर कुछ ऐसा तरीका है जिससे वो ईमू के कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से किंग हेराल्ड और बाकी 100 जायंट्स की हालत हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब ईमू के कंट्रोल से फ्री हो सकते हैं। भाई इन्हें मारना ही पड़ेगा। और क्या पता भाई लूफी की एक तगड़ी कॉन्कर हाकी इन सबको फ्री करा दे ईमू के कंट्रोल से। पर भाई जो भी हो, लूफी को अब सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ईमू ने सारे जायंट्स और डोरी और ब्रोगी को भी जारुल को मारने का ऑर्डर दे दिया है। और जारुल के मरने के बाद नंबर स्ट्रो हेड का ही आने वाला है। और इस चैप्टर से हमें एक बात और समझ में आती है कि कैसे गोरोसी के पास इमोर्टलिटी की पावर है। भाई उन सब ने अपने सोल को ईमू को बेचा हुआ है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि क्या पिगालन गालिक के पास भी ईमू की ये पावर है और क्या वो भी ईमू के कंट्रोल में है? और अगर हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाया जाए तो ईमू की ये पजेस वाली पावर तो जोई बॉय के टाइम पर भी रही होगी ना। क्या पता भाई ईमू ने जोई बॉय के कई साथियों को पजेस कर लिया हो, इस वजह से जोई बॉय हारा हो। पर भाई जो भी हो, ओरा ने जो इस चैप्टर में कुक किया है एकदम नेक्स्ट लेवल। भाई मुझसे इस चैप्टर के पैनल का वेट नहीं हो रहा, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैप्टर की फुल समरी भी आने वाली है विथ मोर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ।